आवर्धन में आप लोग जानिएगा आवर्धन किसको कहते हैं। तो एक चीज समझिए, मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। आवर्धन को हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं, और इसका पहला लेटर एम से है, इसलिए आवर्धन को हम लोग एम द्वारा सूचित करते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक जो होता है कुछ नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है या मात्रक हीन होता है, यानी इसके पास कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक का मतलब हुआ जैसे किसी चीज को नापने के लिए जिस राशि का हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब आपको किस में मापा जाता है, या तो सेंटीमीटर में मापा जाएगा या फीट में, कितना फीट के है। जमीन को एकड़ में मापा जाता है, या कट्ठा में, या धूर में, या डिसमिल में। उसी प्रकार से इसका जो मापने का कोई भी नहीं है, इसका मात्रक विहीन होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे आवर्धन किसको कहते हैं। तो कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय एम, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे आवर्धन। लिख के डैश दीजिए, आवर्धन किसको कहेंगे। तो सुनिए, आवर्धन तो कहेंगे आवर्धन किसको, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। स्मॉल कर देते हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन किसको कहेंगे, तो कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। क्या कहेंगे, आप लोग लिखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम द्वारा सूचित करते हैं। आवर्धन को एम द्वारा सूचित करते हैं। आवर्धन को एम द्वारा सूचित करते हैं। आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो और वस्तु की ऊंचाई h1 हो, m बराबर h2 बटे h1। गोलीय दर्पण के लिए इतना लिखिए, इसको फास्ट लिखिएगा, और भी बतलाते हैं, लिखिए इसको फास्ट। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन दूसरा होगा, लिखिए फास्ट। लिखिए फास्ट सभी लोग, देखिए नहीं होता है। आवर्धन का ऐसा है मात्रक विहीन, मात्रक विहीन, विहीन मतलब नहीं। बताएंगे क्यों नहीं होता, कैसे, इसको देखिए थोड़ा समझ लीजिए। यहीं पर जल्दी लिखो, इसको लिख लिए जैसे समझिए। जिसको नहीं पता विहीन मतलब देखिए क्यों नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 मीटर हो और वस्तु की ऊंचाई
भी 5 मीटर, तो m से m खत्म, तो बचेगा क्या a, कुछ नहीं ना बचा। अगर कुछ बचता तो वही उसका मात्रक होता है, यहाँ कट जाता है, क्योंकि बस लेंथ को भी मीटर में मापेंगे और प्रतिबिंब के लेंथ को भी मीटर में मापेंगे और वस्तु के भी लेंथ यानी ऊंचाई को मीटर में मापेंगे तो कट जाएगा, इसलिए विहीन होता है। ठीक है, तो यानी इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे अब जानिए गोलीय दर्पण के लिए दर्पण के लिए आवर्धन बराबर जो होता है यानी m बराबर जो होता है -v/u होता है। क्या होता है? -v/u होता है। गोलीय दर्पण के लिए m बराबर क्या होता है? -v/u होता है। अब इसमें नोट करके एगो चीज देखिएगा, नोट में क्या देखिएगा, यदि आवर्धन का सुनिए, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है? बोलिए उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव है यानी प्लस है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब सीधा है। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब की जो काल्पनिक होगी यानी क्या होगी? काल्पनिक यानी सीधा होगा। तो नोट में लिखेंगे एक में, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो इसका मतलब है कि, या इसका अर्थ है कि, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की सापेक्ष उल्टा है, अर्थात क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। देखेंगे, देखिए पहले उसका 2 नंबर देखिए, पहले इसको समझिए, चाहिए एक बार और समझा देंगे। यदि लिखिए इसको, यदि आवर्धन का मान धनात्मक है हो तो इसका मतलब है, या इसका अर्थ है कि, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु की सापेक्ष सीधा है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। इसको ज्यादा रटिएगा नहीं, इसको समझ लीजिए एक कंसेप्ट में। देखिए पहले, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, इसमें कोई वस्तु ये है, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए बन गया यहाँ पर, मान लीजिए एगो कल्पना कीजिए यहाँ, तो प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। देखो यहाँ प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। तो आवर्धन जो होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो मुख्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी लंबवत दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो इसका जो भी मान होगा वह प्लस मान लीजिए 5 मीटर होगा, ऊपर मान लीजिए प्लस 5 मीटर है, और वस्तु क्या है? ऊपर ही है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, तो जो भी मान इसका होगा क्या होगा? प्लस में होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई सभी दूरियां क्या होती? धनात्मक। तो इसका भी मान लीजिए धनात्मक, ये थोड़ा बड़ा है तो मान लीजिए ये हो गया 10 मीटर। तो ये चिन्ह क्या है? इससे ही खत्म, 5 दूना यानी 1/2 यानी 0.5। तो ये प्लस है, इसका मतलब प्लस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या था? ऊपर था। अगर इसी में मान लीजिए, अगर प्रतिबिंब मान लीजिए इसी में मान लीजिए प्रतिबिंब आपको यहाँ बन गया, कल्पना कीजिए, तो नीचे बना, तो मान लीजिए -5 मीटर नीचे बना, अब वस्तु है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर m बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब ऊंचाई
5 मीटर, लेकिन जब नीचे है तो चीन प्रॉपर्टी के अनुसार 5 की -5 तो -5 मीटर बटे वस्तु की ऊंचाई ऊपरे मुँह है प्लस ही है तो +10 ये कटेगा एम से एम कटा यानी कि -1/2 यानी -0.5 यानी माइनस चिन्ह होने का मतलब है आवर्धन का मान यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। तो माइनस है इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है नीचे है उल्टा है और प्लस इसका मतलब प्रतिबिंब ऊपर था ऊपर। समझ गए? यही नोट था। समझ गए? चलिए इसको लिखिए।